हेलो फ्रेंड्स। मैं एक और अब वीडियो आपके बीच लेके आया हूँ फ्रेंड। और आज का हमारा टॉपिक है ऑटो इम्यून डिजीज़। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या बना है फ्रेंड? क्या आप जानते हैं कि हमारा बॉडी में जो हमारे जो सेल हैं, जो हमारा रक्षा करता है हमारी दूसरी बीमारियों से जो बाहर से आती है, अगर क्या हो अगर हमारा जो सेल्स है जो रक्षा करता है वही हमारे शरीर पे हमला कर दे। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा होता है फ्रेंड। और इसी का नाम है ऑटो इम्यून डिजीज़। जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारा रक्षा करता है हमारे बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, वो हमारे सेल्स को पहचान नहीं पाता कि कौन सा फ्रेंडली है और कौन सा दुश्मन का है फ्रेंड, कौन दुश्मन है ना। तो इसी को हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ फ्रेंड बेसिकली होता क्या है? तो ऑटो इम्यून डिजीज जो इसके जो मैं आपको बीमारियां बताऊं तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं। अर्थराइटिस एक उनमें से, बहुत सारी बीमारियों में से अर्थराइटिस एक बीमारी है फ्रेंड। ऐसे ही ये वो बीमारी है जब हमारा ही जो कोई ऑर्गेन सिस्टम है, जैसे लीवर का जो सेल्स है वो आपस में ही एक दूसरे पे हमला कर बैठते हैं और धीरे धीरे वो लीवर को डैमेज कर देते हैं। उसी तरह हमारा किडनी, हमारा आइज़, हमारा लंग्स, हमारा पूरा बॉडी सिस्टम अगर एक दूसरे से लड़ने लगे फ्रेंड तो क्या होगा? आप सुनते हैं ना कि किडनी फेल हो जाना, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, ये ऑटो इम्यून डिजीज के फ्रेंड उदाहरण है। तो जो सबसे बड़ी बात करें कि जो हमारा डिफेंस सिस्टम बॉडी में कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड, तो जो हमारा डिफेंस सिस्टम बॉडी में है फ्रेंड, वो पहला जो डिफेंस सिस्टम होता है उसको हम इनेट इम्यून सिस्टम कहते हैं। और उसको हम सबसे फिजिकल बैरियर भी कहते हैं। फिजिकल बैरियर से मेरा मतलब है कि जो हमें जन्मजात प्राप्त होता है, जैसे कि हमारा स्किन। क्या आप जानते हैं फ्रेंड, हमारा स्किन डेली 60,000 से ज़्यादा बैक्टीरिया और वायरस रोज़ हमारे स्किन पे अटैक करते हैं और स्किन उनसे बचाता है फ्रेंड्स। और जब फ्रेंड ये अटैक करता है तो उनमें से कुछ बैक्टीरिया और वायरस अंदर चले जाते हैं, जिसको हमारा जो इंटरनल मैकेनिज़्म है, जो हमारा इंटरनल डिफेंस सिस्टम है, वो उन पे हमला करता है। और जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं, जिनको हम अपने बॉडी के सिपाही कह लेते हैं, वो उनसे लड़ते हैं और उनको फ्रेंड भगाते हैं और उनको हरा के बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। और दूसरा फ्रेंड वो इम्यून सिस्टम होता है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम क्या होता है फ्रेंड? जैसे जैसे हमारी बॉडी, जब हम बच्चे होते हैं, जब ग्रो करती है, जब हमारा बॉडी धीरे धीरे एटमॉस्फेयर को अडेप्ट करता है, उससे घुलता मिलता है, जब कोई वायरस हमला करता है तो उसका एंटीबॉडीज बनाता है फ्रेंड, धीरे धीरे करके हमारा बॉडी उसको अडेप्ट कर जाता है, उसको हम एडेप्टिव इम्यून सिस्टम कहते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड इस तरह करके हमारा बॉडी जो है पूरा इम्यून सिस्टम में काम करता है, एक जो जन्मजात होता है और धीरे धीरे हमारा बॉडी जो है उसको अडेप्ट कर जाता है। जैसे आपने अपने कोविड के टाइम में देखा था, पहले हमारा बॉडी सिस्टम उतना उसका इम्यूनिटी उतना नहीं था कोरोना वायरस के अगेंस्ट, लेकिन धीरे धीरे बॉडी हमारा अडेप्ट कर गया। तो फ्रेंड बात करें कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ये खासकर जो ऑटो इम्यून सिस्टम की बात कर रहा हूँ, अगर वो कितने प्रकार के होते हैं, एक फ्रेंड है वो प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी की बात करें तो फ्रेंड इम्यूनो डिफिशियंसी जो डिजीज़ है प्राइमरी, वो बेसिकली फ्रेंड वो होता है जो कि हमारा बॉडी जब हम जन्म लेते हैं तो उस समय से ही उस इम्यून सिस्टम की, मतलब कि उस पर्टिकुलर सेल जो कि इम्यूनिटी प्रदान करता है वो होता ही नहीं है फ्रेंड, वो हम जन्मजात होता है। और फ्रेंड सेकेंडरी से मेरा मतलब है, सेकेंडरी ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होता है, तो वो होता है फ्रेंड कि जब हमारे बॉडी में कोई डिजीज़ हो जाती है, जैसे कैंसर हो गया फ्रेंड, है ना, कैंसर हो गया या कोई और भी डिजीज़ हो गई जिसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी घट जाता है, तो फ्रेंड वो हमारा बॉडी जो है मतलब इम्यूनिटी घटता है फ्रेंड, तो हमारा बॉडी बाकी सब चीज़ों के लिए जो सेल्स होता है वो ढंग से काम नहीं कर पाता और उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ऑटो इम्यून डिजीज़। तो फ्रेंड हम बात करें कि ये जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है वो कई दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड। ये पहला होता है एक मल्टी सिस्टम मतलब, अगर मल्टी सिस्टम से मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं फ्रेंड, जैसे कि लीवर, आइज़, है ना, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा हार्ट, हमारी किडनी, हमारा कोई बॉडी फ्रेंड कोई भी पार्ट, कहने का मतलब ये 2 से 3 पार्ट या मतलब बाकी पूरे बॉडी में भी फैल सकता है, इसको हम कहते हैं फ्रेंड मल्टी सिस्टम ऑटो इम्यून डिजीज़। और दूसरा होता है फ्रेंड लोकल ऑटो इम्यून डिजीज़। लोकल से कहने का मतलब है कि कोई ये हमारे किसी एक पार्ट पे हमला करता है, जैसे हमारा मान लीजिए लीवर है ना फ्रेंड, हो सकता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है केवल उस पर हमला करे, जैसे कि या हो सकता है कि थायराइड है
थायराइड एक एग्जांपल है लोकल इम्यून सिस्टम की। और जैसे कि हमारा टाइप 1 डायबिटीज़ है, जिसमें हमारा ही बॉडी वो क्या करता है फ्रेंड, वो उसको बनाने ही नहीं देता। डायबिटीज़ में जो डायबिटीज़ के लिए जो मतलब हमें ज़रूरी होती है फ्रेंड, वो सब चीज़ें हमारा बॉडी वो हार्मोन को बनाने ही नहीं देता, उसका प्रोडक्शन ही नहीं होने देता फ्रेंड, है ना। तो आप हम देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हो जाती हैं फ्रेंड्स कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है क्या। फ्रेंड मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड किए यहाँ वहाँ, बहुत सारे क्लासेस में देखा मैंने फ्रेंड, लेकिन मुझे ना आज तक एलोपैथिक किसी डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बताया कि ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है ठीक हो सकता है। सब कहते हैं कि ये डिजीज़ इनक्योरेबल है, यानी ये इसका कोई इलाज नहीं है, इसको केवल हम ट्रीट कर सकते हैं, इसको हम अंडर कंट्रोल रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सही नहीं है, ऐसा नहीं है, इसका इलाज है फ्रेंड। और इसके इलाज के लिए हमें प्रकृति के पास जाना पड़ेगा, नेचर के पास जाना पड़ेगा। और इसका जो सबसे बड़ा जो इशू है, जिसकी वजह से ये कारण है, जो क्योंकि हमारे जो सेल जो है हमारे ही बॉडी के अगेंस्ट हो जाते हैं फ्रेंड, और उसका कारण है हमारे पोषक तत्वों की कमी। खाने में जो हमारा पोषक तत्व है उसकी कमी फ्रेंड। क्यों? क्योंकि हमारे खाने में जो पोषक तत्वों की कमी होती है, उसकी वजह से हमारे सेल्स को क्या है, प्रॉपर पोषण नहीं मिल पाता। और जब प्रॉपर पोषण नहीं मिल पाता फ्रेंड, तो जो हमारे सेल्स के जो फंक्शंस है वो ढंग से हो नहीं पाता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ फ्रेंड कि जो हमारा जो सेल्स है वो क्या करता है, जब भी ऑक्सीजन फ्रेंड लेता है तो वो और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो वो ऑक्सीजन के यूज़ करता है फ्रेंड। तो जिस ऑक्सीजन के पार्टिकल्स को, जिस पर्टिकुलर ऑक्सीजन को वो यूज़ करता है फ्रेंड, जब वो उसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है तो वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है फ्रेंड। जो ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु है वो हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो जो हमारे जो बॉडी का ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया है कि वो जो सेल्स में से जो ख़राब ऑक्सीजन है फ्रेंड, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, उससे बॉडी निकाल के बाहर फेंक देता है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है फ्रेंड, तो वो क्या होता है कि उस सेल्स के अंदर अगर रह जाता है तो जो सेल्स को धीरे धीरे ख़राब कर देता है, क्योंकि उस सेल में काफ़ी स्ट्रेस पैदा करता है। और वो जो उसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर क्या वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, और उसी को हम कहते हैं फ्रेंड, क्या कहते हैं कि वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं फ्रेंड। और जो वो ऑक्सीडेशन हो जाता है फ्रेंड, तो वो हमारे लिए बहुत ही घातक है। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हमारे बॉडी को जो प्रॉपर जो इम्यून सिस्टम है जो इसको पहचानता है, उसको हमें ऑक्सीडाइज करने की, है ना, एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत है। जो जैसे कि वो कैसे मिल सकता है फ्रेंड, जैसे हमारे खाने में विटामिन सी को शामिल कर लें, हम ओमेगा को शामिल कर लें, जो अंगूर के बीज होते हैं उसका अर्क हम खा सकते हैं फ्रेंड, तुलसी, अगर इन सब चीज़ों को लें और एंटीऑक्सीडेंट को प्रॉपर मात्रा में अपने बॉडी तक पहुँचाएँ, तो इस हम समस्या को फ्रेंड दूर कर सकते हैं। और दूर ही नहीं करें फ्रेंड, अगर इसको हम 6 से 8 महीने किसी न्यूट्रिनिस्ट की निगरानी में फ्रेंड लें, तो हम इसको हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। तो जो कहते हैं कि जो बीमारी ला इलाज है फ्रेंड, उसका इलाज है, और उसका इलाज है प्रकृति, नेचर, और हमारे पोषक तत्व जो हमारे प्रकृति ने प्रदान किए। बस हमें जानने की ज़रूरत है, हमें पहचानने की ज़रूरत है, और हमें सही न्यूट्रिनिस्ट से मिलने की ज़रूरत है, और मिल के एक प्रॉपर न्यूट्रिशन का चार्ट बना के उसको खाने की ज़रूरत है फ्रेंड। अगर खाने में अगर हम शामिल करते हैं तो इस सब चीज़ों को हमेशा के लिए फ्रेंड छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड अगली बार आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएँ और वो आपसे ये कहे कि ये आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ हुआ है और ये लाइलाज है, इसका केवल कंट्रोल है फ्रेंड्स, तो मेरा सलाह है फ्रेंड्स, आप किसी न्यूट्रिनिस्ट से संपर्क करिए और उनसे बात करिए। वो आपको एक डाइट सजेस्ट करेंगे, आपको सप्लीमेंट सजेस्ट करेंगे, आप उनको प्रॉपरली 6 से 9 महीने तक खाइए फ्रेंड। और जो ये बीमारी कहते हैं कि लाइलाज है, वो ज़िंदगी भर चलेगी फ्रेंड, वो हमेशा के लिए दूर हो सकती है और आप एक खुशहाल लाइफ जी सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।